नाम नाज़िया राई हैं। मेरा ताल्लुक़ ज़िला जामशोरो सिंध से है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। छोटा सा इदारा चला रही हूँ मैं। और मुझे ये इदारा चलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में और मेरे बच्चों ने हमने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी। मेरे हस्बैंड जो है वो नशा करते थे, इंजेक्शन लगाते थे वो खुद को, और आज से 12 साल पहले वो लापता हो गए। तो उनका कुछ पता नहीं चला, ना उनके फैमिली मेम्बर्स ने किसी ने हमसे कोई रब्ता किया। तो मैंने वो जो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें देखी या मेरे बच्चों ने जो तकलीफ़ें देखी, उसमें हमें खाने पीने की भी प्रॉब्लम आई, हमें जो है मेरे बच्चों को तालीम में भी प्रॉब्लम आई। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी कि जिसमें हम दूसरों के काम आएँ और दूसरों के लिए कुछ कर सकें। तो मैंने सन 2014 में अपने इदारे को रजिस्टर करवा लिया था और मुझे जो है ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक इदारा चला पाऊँगी या मैं किस फील्ड में जा रही हूँ। बस अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। इसमें मुश्किलात मुझे जो आई हैं कि मेरी अपनी कोई एजुकेशन नहीं थी। मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैं मतलब बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैंने जो सोचा कि भाई मेरी एजुकेशन नहीं है, मुझे ना पढ़ने लिखने की वजह से इतनी ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें देखी हैं, मेरे बच्चों ने भी। तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं एक इदारा बनाऊंगी और इसमें गरीब बच्चों को एजुकेशन दूंगी, एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जामशोरो में हमारा एक स्कूल चल रहा है जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और उनको फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म और साथ साथ जो है उनको खाना भी दे रहे हैं। और एक हमारा इदारा जो है उसके नाम से एक हम लोग छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं जिसमें हम गरीब आवाम जो है ज़िला जामशोरो में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनको हम फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री इलाज भी दे रहे हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था और ये मुझे भी इल्म नहीं था कि मुझे कैंसर है। मैं इसी तरह से लोगों की खिदमत में रात दिन लगी हुई थी। मुझे अपने आप की और कोई भी ऐसी इल्म नहीं था, होश नहीं था। तो ये अचानक से जब डायग्नोज़ हुआ मुझे कैंसर और वो आखिरी स्टेज पे था, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं पता नहीं इस चीज़ को कर पाऊँगी या नहीं, मैं बचूँगी या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा फ़र्स्ट डोज़ शुरू हुआ, जिस दिन मेरा फ़र्स्ट कैंसर का डोज़ मुझे लगा है, उसी दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का नेक बंदा आया जो अबू धाबी से है वो पाकिस्तानी। उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया हमारे स्कूल का और उधर हॉस्पिटल में मुझे फ़र्स्ट डोज़ लगा हुआ था और उधर वो हमारे डोनर जो है वो स्कूल में बैठे हुए थे सरप्राइज़ विज़िट करने के लिए। तो मैंने अपने डोज़ को वहीं पे रुकवाया और मुझे किस हालत में वहाँ पर लेकर गए, दोनों साइडों से पकड़ के मैंने उसी हालत में अपने स्कूल का विज़िट करवाया उनको। और जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने उसी टाइम ऐलान कर दिया कि ये आज से इस स्कूल की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों के अंदर उन्होंने हमें तकरीबन 60 लाख मालियत का स्कूल भी बना के दिया, एक मस्जिद मदरसा भी वहाँ पे बनाया और तमाम जो स्कूल के अखराजात हैं वो उन्होंने अफोर्ड करना शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी स्कूल में तकरीबन 200 से ज़्यादा जो भीख मांगने वाले बच्चे और जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो मैं मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा ये कहना है कि कभी भी जो इंसान है अगर हिम्मत ना हारे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इस फील्ड में आने से पहले और आने के बाद मेरे पास ना एजुकेशन थी, ना पैसा था, ना सोर्स थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मुकाबला किया और मैंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया कि बेटा दूसरों के काम आना ही असल ज़िंदगी है। आप लड़ो, मुकाबला करो, अल्लाह ताला हम लोगों को ज़रूर कामयाबी देगा।
स्कूल तो हमारा अडॉप्ट हो गया, बच्चे एजुकेशन भी हासिल कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा इलाज भी चलता रहा कैंसर का। मुझे जो स्कूल के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी वो थी अपने हॉस्पिटल की, जो बहुत छोटे लेवल पे मैं चला रही थी। बहुत ज़्यादा एक ही डॉक्टर थे, बहुत छोटे लेवल पे हम चला रहे थे। तो मुझे ज़्यादा जो टेंशन थी स्कूल के बाद, स्कूल की टेंशन ख़त्म हो गई, मुझे हॉस्पिटल की टेंशन थी। मैं दूसरे जो फ्लाई काम कर रही थी, गरीबों को राशन देना या कोई भी ऐसे गरीब किसी बच्ची की शादी करवा देना, तो मुझे ज़्यादा जो है फिर उसके बाद हॉस्पिटल की टेंशन थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं दिनों में जो है एक और अल्लाह का नेक बंदा आया, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है लेकिन वो कनाडा में रहते हैं, तो मीर तबस्सुम साहब, मैं उनका नाम लाजमी लूँगी, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और अब तक भी दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमारा विज़िट किया, हॉस्पिटल का, स्कूल का भी विज़िट किया, हॉस्पिटल का भी विज़िट किया, और उनको हमारा जो हम लोग नेक काम करते हैं वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हॉस्पिटल पे जो है हमारा साथ देना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर से जो डिस्पेंसरी हम चला रहे थे, एक डॉक्टर पे आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल में तकरीबन 5 डॉक्टर आते हैं। इसमें डिलीवरी केस होते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें तकरीबन रोज़ के जो है वो 100, 110, 80, 90 पेशेंट होते हैं जिनको हम फ्री इलाज करते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने, मैं मौत के मुंह में थी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने हमारे इदारे के सर पे हाथ रखा, क्योंकि ये ना आपके पास पैसा हो, ना सोर्स हो, और आप बीमार भी आखिरी स्टेज पे हों कि डॉक्टर आपको जवाब दे दे, और उस हालत में आप एक इदारा चला रहे हों और आपके पास कोई सहारा भी ना हो, तो वो चीज़ चलाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं मिस्टर राफ़िक खान साहब और मीर तबस्सुम साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी, और मेरे साथ जो भी इस फील्ड में हैं साथी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस बुरे वक्त में मेरे इदारे को संभाला और हमारा साथ दिया, और मुझ पे यकीन करके वो लोग मेरा साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि देखें, जब आप आखिरी स्टेज पे हों और मौत के मुंह में हों और डॉक्टर्स भी जवाब दे दें, तो उस टाइम दुआएं काम आती हैं। जो काम मैं कर रही थी, नेकी का काम कर रही थी, तो मुझे मेरी ज़िंदगी जो है वो इन दुआओं ने दी हैं, जो गरीब लोग, गरीब बच्चे मेरे लिए करते थे। तो मेरा आप सबसे भी यही कहना है कि कभी भी आप लोग हिम्मत ना हारें। देखें, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आए कि पहले ऑप्शन ये आया कि मेरे हस्बैंड नशा करते थे, वो 12 साल पहले लापता हो गए, मैं घर से बेघर हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना घर था और ना ही कोई कारोबार, ना तालीम, ना पैसा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कोशिश करती रही। मैंने यहाँ तक कि बच्चों की चीज़ें भी बेची। मैंने अपने घर में छोटा सा, मेरे माँ बाप का घर था, उन्होंने मुझे एक रूम दिया, उधर मैंने एक छोटा सा पार्लर बना लिया। उस पार्लर में मैंने बच्चों की चीज़ें रखी, मैंने चप्पलें, चूड़ियाँ, हर चीज़ मैंने मतलब वो काम किया है कि जो एक बाइज़्ज़त खातून अपने घर को चलाने के लिए या अपने बच्चों के तालीम के लिए जो कोशिश करती है, मैंने वो हर काम किया। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ख्याल था अपने पाकिस्तान के गरीब आवाम का, कि जिनका कोई नहीं है, उनको ज़िंदगी जीने का पता नहीं है, उनको सहारा नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे माँ बाप का है, मेरे बहन भाइयों का है, और मेरी एक आंटी हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर नासिब समझूंगी, कि जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, और उनके एक जुमले से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बहुत डरपोक थी, बहुत बुज़दिल थी, मुझे बात नहीं करना आता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे एक जुमला कहा जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कहा, नाज़िया, जब तक आप बड़ी नहीं होगी, बच्ची बनी रहोगी, तो आपके बच्चों को कौन पालेगा? बहादुर बनो और अब बड़ी हो जाओ, डरो नहीं, इस दुनिया से मुकाबला करो। उनके इस जुमले से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने हर तरीके से
इस दुनिया में मुकाबला किया है और कोशिश की है कि मैं हर उस इंसान के काम आऊँ कि जो गरीब है, जिनको ज़िंदगी जीने का पता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन बहुत छोटा सा एक इदारा चला रही हूँ जिसमें हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और हमारा कराची में भी काम चल रहा है जो हम गरीबों को राशन अभी लॉकडाउन के दौरान हमने किया है ये काम। तो कराची और ज़िला जामशोरो, हैदराबाद, तो हम काफ़ी जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आज मशकूर हूँ कि खुदी टॉक्स वाले हमारे पास आए। मेरी जो ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई हैं, जो हमने परेशानियाँ मैंने और मेरे बच्चों ने देखी हैं, तो वो आए हैं मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझसे पूछने के लिए। तो मैं ये खुदी टॉक्स वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और मेरी पूरी बातचीत सुनी। बहुत शुक्रिया।